सुप्रभातं। नमो नमः। भवतां सर्वेषां कक्षायां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। विद्यार्थिनः, तत्र अस्माभिः श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्याये भगवतः श्रीकृष्णस्य अर्जुनस्य च मध्ये यः वार्तालापः प्रचलन् अस्ति तस्मिन् विषये अध्ययनं कुर्मः। तत्र यदा मध्यमपाण्डवः अर्जुनः स्वसमक्षं युद्धनिमित्तं प्रस्तुतान् गुरुजनान् अन्यान् सम्बन्धिनश्च पश्यति, तदा तस्य चेतसि अंतःकरणे समुत्पद्यते कश्चन महान् खेदः, कश्चन विषादः। तेन विषादेन ग्रस्तो त्वा सह युद्धं कर्तुं नैव ईहते। निवेदयति च भगवते श्रीकृष्णाय। हे भगवन्, अहं युद्धं न करिष्ये, यतो हि मम अस्त्रैः एते दिवङ्गताः भविष्यन्ति, एतेषां गुरुजनानां वधो भविष्यति, येन महत् किमपि पापं कर्म मया आचर्येत, तेन आचरणेन अहं नरकपतितो भविष्यामि, अतः अहं युद्धं न करिष्ये। एतादृशं विषिदन्तं वा विशीर्णं वा दुःखसन्तप्तं शोकसन्तप्तं अर्जुनं बोधयितुं भगवान् श्रीकृष्णः बारं कथयति यत् आत्मा कदाचित्यपि नैव म्रियते। आत्मनः मृत्युर्न भवति। आत्मतत्त्वेन न कोऽपि मृत्युं याति, न कोऽपि एनम् आत्मानं च हन्तुं समर्थः स्यात्। एतद् बोधयित्वा पुनः कथयति, अस्तु, यदि भवान् एवमपि चिन्तयति यत् आत्मा मरणधर्मा वर्तते वा आत्मा नित्यं मरणशीलो वर्तते, नित्यं च जन्मवान् भवति वा आत्मनः जन्म भवति मृत्युश्च भवति, यदि एवमपि चिन्तयति तदपि अयुक्तिकरम्। एतत् मिथ्याज्ञानम् अवलम्ब्य अपि त्वया विषादः नैव करणीयः। अगर तुम समझते हो कि आत्मा मरणधर्म है, आत्मा की मृत्यु होती है, हर शरीर को धारण करने पर आत्मा शरीर के साथ आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, और हर शरीर के आविर्भाव के साथ आत्मा का जन्म भी होता है। अगर ऐसे भी सोचते हो, इस तथ्य के आधार पर भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों ना? ये तो एक अपरिहार्य तत्व है, अपरिहार्य विषय हो गया कि जो जन्म लेती है वा जिसका जन्म होता है, जो जन्म लेता है उसका विनाश या उसका मृत्यु जरूर होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसकी फिर उत्पत्ति भी व उसका जन्म भी पुनः होता है। यह अपरिहार्य तत्व है, और अपरिहार्य विषय के बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से भी अज्ञानता के कारण भी चाहिए, किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य दृष्टिया तुम युद्ध का जो कार्य है इसको जारी रखो। तो इस भाव को अधोलिखित व अधो निरूपित पद्य में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। कह रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, अथ चैनम नित्यजातं
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं स्वचितुमर्हसि। संधि विच्छेद सब अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं। संधि विच्छेद स्वचितुम धन अर्हसि, स्वचितुम अर्हसि, न धन एवं नैवं। भले अर्जुन, तथा च त्वम ईनम नित्य जातम वा नित्यम मृतम चेत मन्यसे तथापि हे महाबाहो एवं स्वचितुम नार्हसि। करे अर्जुन, हे मध्यम पांडव, कुंती पुत्र अर्जुन, अथच मेरे इतने समझाने के पश्चात भी, अर्थात मेरे ये कहने के बावजूद भी कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा न अग्नि के द्वारा जलाने योग्य है, न अस्त्रों के द्वारा खंडन करने जो काटने योग्य है, न ये पानी के द्वारा भिगाने योग्य है या वायु के द्वारा सुखाने योग्य है। फिर भी अगर तुम मानते हो नहीं ऐसा नहीं है, और तुम इस आत्मा को, एतत् शब्द द्वितीय व्यक्ति एक वचन एनम, इस आत्मा को नित्य जातम, नित्यम जायते है स नित्य जातः तम नित्य जातम, उसको नित्य हमेशा प्रत्येक बार जब भी ये जीव जन्म लेता है, शरीर को धारण करता है, तब उसके साथ ही जन्म लेता है ऐसा समझते हो। बा नित्य मृतम मन्य से, या हमेशा मरणशील समझते हो, मन्य से मानते हो, समझते हो। तथापि फिर भी इस प्रकार के तुम्हारे अवबोधन की वजह से भी, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के कारण भी, हे महाबाहो एवं स्वचितुम नार्हसि, इस तरह तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। शोकम कर्तुम तुम योग्य न असि। तो या शोक नैव कर्तव्य अनेन प्रकारेण अपि, येन प्रकारेण तुम जानासि, तुम जैसे जान रहे हो, जैसे समझ रहे हो, इस दृष्टि भी नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे करें, जातस्यै ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं स्वचितुमर्हसि। ले अर्जुन, यतो हि जातस्य ध्रुवा मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्माद अपरिहार्यार्थे त्वं स्वचितुम नार्हसि। इसीलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम इसके बारे में विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए कि क्योंकि कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी। क्योंकि सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है, संसार में किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का अगर आविर्भाव होता है या उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश अवश्य है, अवश्यम भावी है, होना ही। ये शाश्वत नियम है, ये सृष्टि का धर्म है, ये नियम है विधाता का। और मृतस्य च ध्रुवम जन्म, और जो मरता है, जिसका विनाश होता है, तो उसकी उत्पत्ति जरूर है या वो जन्म जरूर लेता है। तो ये जनन मरण रूपी जो चक्र है, ये अवश्यंभावी है। कोई परमानेंट जन्म होकर नहीं रह सकता, कोई परमानेंट मरकर जा भी नहीं सकता। संसार में कोई स्थायी नहीं है, किसी प्रकार तत्व नित्य नहीं, सब अनित्य है। पंच महाभूतात्मक शरीर को धारण करने वाले प्रत्येक तत्व विनाशशील है। अब प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ उत्पन्नशील है। तो तस्मात्, उसी वजह से अपरिहार्य अर्थ है, काव्यलिंग अलंकार है, कार्यकारण भाव बता रहे हैं, हेतु भी कह सकते हैं।
दो अलंकार यूज है। इस अपरिहार्य अर्थे न अपरिहार्य अपरिहार्य, यह अर्थ स अपरिहार्य अर्थ तस्मिन् अपरिहार्य अर्थे। इस प्रकार जो परिहार्य नहीं है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको हटा नहीं सकते, जिसको नकार नहीं सकते, ऐसे अर्थ के बारे में, ऐसे विषय के बारे में त्वं स्वचितुं मंदसि, त्वं दुःखं कर्तुं नैव योग्योऽसि, त्वया विषादः न करणीयः। तुम्हें दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। तुम अगर ये दुखी हो रहे हो कि मेरे हाथों पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि की हत्या हो जाएगी, मर जाएंगे, तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे, उनको मरना है, उनके शरीर के रूप में मरना ही है, भी नित्य है। इसलिए तुम दुखी मत हो। क्यों क्यों जात की क्यों दुखी नहीं होना चाहिए ना? इसीलिए क्योंकि तुम दुख व्यक्त करके कुछ कर भी नहीं सकते ना। तुम्हें इनके जन्म से पहले कोई बात है वो तुम्हें पता है, न इनकी मौत के पश्चात क्या होना वो पता है। खुद के जन्म के पहले अपनी क्या अवस्था थी वो भी पता नहीं है, पर अभी के बाद भी हम मौत के पश्चात किस अवस्था को प्राप्त करेंगे वो भी पता नहीं। केवल हमारे बीच का जो हिस्सा, जन्म से मृत्यु तक का जो हिस्सा, वर्तमान का जो तथ्य है वो हमें ज्ञात है, बाकी अज्ञात है। इस भाव को इस पद्य में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संधि विच्छेद, अव्यक्त निधनानि धन एव अव्यक्त निधनान्येव। बोले हे भारत, हे अर्जुन, हे भरत वंशोत्पन्न अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि भूतम भूते भूतानि, नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन। ये समस्त भूत प्राणी अव्यक्तादीनि, अव्यक्तः आदि येषां तानि अव्यक्तादि, इनके आदि अर्थात जन्म के पूर्वावस्था, पूर्वावसर, पूर्वकाल, पूर्व समय अज्ञात है जिन प्राणी, ऐसे सारे प्राणी इस जगत में, संसार में जितने भी प्राणी अभी मौजूद हैं सबकी पूर्वावस्था हमें अज्ञात है। और अव्यक्त निधनानि एव भूतानि अव्यक्त निधन, अव्यक्तम निधनम येषां तानि अव्यक्त निधनानि, निधनात् परमं जकाल सोपि अव्यक्तः येषां तानि अव्यक्त निधनानि। मृत्यु के पश्चात इनकी जो अवस्था है, स्थिति है, वो भी हमें अव्यक्त है। अव्यक्त मध्यानि, जो मध्य भाग है वो केवल अव्यक्त है, वो ज्ञात है। मध्य भाग माने जन्म से लेकर मृत्यु प्राप्त करने तक, माने शरीर की उत्पत्ति से शरीर के विनाश तक की जो अवस्था है, मध्यावस्था, वर्तमान अवस्था, वो ही ज्ञात है। तत्र का परिदेवना, इसलिए उस विषय के बारे में परिदेवन माने दुख, शोक करने की आवश्यकता क्या है? नैव दुःखं कर्तव्यं यतोहि न अस्माभिः पूर्वावस्था ज्ञायते, न च अस्माभिः परवर्तिनी अवस्था ज्ञातुं शक्येत, अज्ञास्येत परवर्तिनी अवस्था। केवलं मध्यावस्था माने सांप्रतिक काल चरित घटना अवस्था अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एतदर्थं तस्मात् कारणात् तत्र दुःखं
नैव कर्तव्यम, इसलिए तुम दुख मत करो। इसलिए इसी भाव को लेकर शायद हमारे जो चाणक्य है उन्होंने कहा है चाणक्य नीति में कि गतेषु न कर्तव्य भविष्यं नैव चिन्तये वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अतीत के बारे में दुख नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। जो गया गया वो आएगा ही नहीं, और भविष्य क्या होगा हमें पता है नहीं, उसके बारे में चिंतित होकर के दुखी होकर के अपनी आदि व्याधि से हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए। वर्तमान जो है उसमें प्रवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को बनाता है। इसलिए वर्तमान महत्वपूर्ण है। वर्तमान चला जाएगा फिर भविष्य भी बिगड़ गया, वर्तमान ही बिगड़ा भविष्य ही बिगड़ा। इसलिए वर्तमान समय महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जन्म का जन्म जो है, ये जो जन्म है, जन्म की जो अवस्था है वो महत्वपूर्ण है। अर्जुन, तुम इस जन्म में तुम एक क्षत्रिय बने हो, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म युद्ध करना, और तुम उस कर्तव्य करो। और तुम्हारी पूर्वावस्था पता नहीं, बाद की पता नहीं, तो ये पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य व अन्य सगे सगी संबंधी, इनकी भी क्या पता, कुछ पता ही नहीं। इसलिए इसके बारे में तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मत हो, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है, अत्यंत अलौकिक है, इंद्रियातीत है। इसको अच्छे अच्छे तत्वदृष्टा भी समझ नहीं पाते, तत्ववेत्ता भी समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और इसको बड़े अलौकिक तरीके से इसके बारे में बताते हैं, बड़े अद्भुत तरीके से बताते, अद्भुत तरीके से इसको देखते, अद्भुत तरीके से इसको सुनते हैं, और कोई सुनकर भी उसको समझने भी असमर्थ होता है। इस तथ्य को अग्रिम पद्य में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् पश्यति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। उपजाति छंद है। पहले आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, संधि विच्छेद, कश्चित धन एनम धन आश्चर्यवत्, कश्चिदेनम आश्चर्यवत्, च धन अन्य चान्य, वत् आश्चर्यवत् धन च धन एनम धन अन्य, सत्वाधनपि धन एनम कह धनचित अन्वय। हे अर्जुन, कश्चिदेनम आश्चर्यवत् पश्यति, कोई व्यक्ति तो, कोई तत्वद्रष्टा तो, तत्ववेत्ता तो एनम इस आत्मा के बारे में आश्चर्यवत् पश्यति, आत्मा को आश्चर्य तरीके से देखता है, अंतःचक्षु से देखता है। देखता हुआ आंखों से तो देख नहीं सकता, वो देखता है जो अपनी अंतः दिव्य दृष्टि से जो देखता है उसको भी बड़े आश्चर्य तरीके से देखता है, अद्भुतपूर्ण तरीके से, अद्भुत अनुभूति से देखता है। तथा एवं अन्य आश्चर्यवत् वदति, पर कोई तत्ववेत्ता पुरुष इसके बारे में जब बताता है, ये भी बड़े अद्भुत तरीके से बताता है, मन में एक अद्भुत कुतूहल को उत्पन्न कराते हुए बताता है। च अन्य एनम आश्चर्यवत् शृणोति, और कोई तत्ववेत्ता इसके बारे में व कोई जिज्ञासु जो सुनने वाला इसको बड़े आश्चर्य तरीके से इसको सुनता है इसके बारे में। और एनम सुप्त्वापि न वेदे, और कश्चित कोई इसको सुनकर भी नहीं समझ पाता कि है क्या किसी अणुरणीयान महतो भैयान, ये तो कहा जाता है अणु से अणु, बड़े से बड़ा। ये है कैसा भाई, दिखाओ तो सही। क्या इसको आंखों से देख सकते, क्या इसको नाक से सूंघ सकते, या कान से सुन सकते, पातों की इंद्रिय से इसको स्पर्श कर सकते, किसी भी रूप में नहीं है। अंततः चिंतन से भी परे है, चिंता के मनन के से भी परे है। ऐसे चिंतन मनन से जो अतीन्द्रिय जो है तत्व, जिसको इतनी गूढ़ कहते हैं, तो इस आत्म तत्व के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ जानते हो नहीं, और यूं तुमने कह दिया कि मैं इनको मार डालूंगा, मरेंगे इस मेरे हाथ से। तो इस प्रकार तो
तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद।